Hello students, welcome to online classes of Career Academy Senior Secondary School Bhinmar. Today we will study about the cell. Class 11th English Medium. First introduction about the cell. What is the cell? इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं कि जिस टाइप से हाउसेज या बिल्डिंग का फॉर्मेशन स्मॉल यूनिट ब्रिक या ईंटों से होता है, जिस टाइप से 1 बाई 1 ब्रिक्स जो है वो कंबाइन होकर के एक बिल्डिंग का फॉर्मेशन करती है, ठीक उसी टाइप से लिविंग बॉडी का फॉर्मेशन भी एक स्मॉल यूनिट के मल्टीपल टाइम्स में रिपीट होने से होता है और उसी स्मॉल यूनिट को सेल कहा जाता है। मीन्स लिविंग बॉडी जो है उसका स्ट्रक्चर है सेल से बनी हुई है, इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी कहा जाता है। इसके अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी के सभी फंक्शंस जो है वो इनसाइड द सेल या बाय द सेल कंप्लीट होते हैं, इसलिए सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी भी कहा जाता है। अर्थ पर अगर हम देखें तो डिफरेंट मैनी टाइप्स के प्लांट्स एनिमल प्रेजेंट है और इन सब की बॉडी सेल्स से ही बनी हुई है, लेकिन अगर देखें इनमें नंबर ऑफ सेल्स को तो नंबर ऑफ सेल्स सब में डिफरेंट होते हैं और इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म आर 2 टाइप्स। फर्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट बात करें अगर हम यूनिसेलुलर की तो इनमें यूनिसेलुलर मीन्स इनकी बॉडी ओनली सिंगल सेल की बनी हुई है, मीन्स इनमें ओनली सिंगल सेल है और वही पूरा ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल है और उसी सेल को बॉडी के सारे फंक्शन कंप्लीट करने होते हैं, लाइक रेस्पिरेशन है, एक्सक्रेशन है, डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, सब एक ही सेल के थ्रू कंप्लीट होते हैं। और इसके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा है, पैरामीशियम है। सेकंड है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोर देन 1 सेल प्रेजेंट होती है, मैनी सेल्स है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर एक ही सेल को सारे फंक्शन कंप्लीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए सेल्स के ग्रुप बनते हैं और ग्रुप ऑफ सेल्स इज नॉन एज टिश्यू। इन हायर ऑर्गेनिज्म टिश्यू कंबाइंड ईच अदर एंड फॉर्म ऑर्गन। मीन्स ऑर्गेनिज्म में जिस टाइप से ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टिश्यू जो है वो ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन से फिर ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अपने टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी में फर्स्ट नाम आता है रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक ने प्लांट के कॉर्क में से ये जो प्लांट की एक्सटर्नल कवरिंग होती है उसको हम बार्क कहते हैं, बार्क के इनर साइड की जो कवरिंग होती है जो सुबेरिनाइज्ड होती है, उस कॉर्क की एक थिन स्लाइड में रॉबर्ट हुक ने ये हनी बी के हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखाई दी और उस हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को ही उन्होंने सेल नाम दे दिया। एक्चुअल में इन्होंने ये डेड सेल देखी थी, क्योंकि ये कॉर्क जो है वो सुबेरिनाइज्ड सेल होती है, डेड सेल ही होती है। उन्होंने डेड सेल की सेल वॉल को देखा था और उसे ही सेल कह दिया। सेकंड नाम आता है एंटनी वॉन लीवेनहॉक का। लीवेनहॉक ने 1674 में फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया बैक्टीरिया के जैसे और उसको एनिमल कूले नाम दिया। नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ सेल। डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू प्लांट के डिफरेंट टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करने के बाद 2 साइंटिस्ट आते हैं, एक एम स्लीडियन
जो कि बॉटनिस्ट थे, मतलब प्लांट के बारे में स्टडी करने वाले, और एक थे टी स्वान जो कि जूलॉजिस्ट थे, एनिमल की स्टडी करने वाले। तो एम स्लीडन ने 1838 में कंक्लूजन निकाला कि ऑल जो प्लांट होते हैं उनकी बॉडी सेल्स से ही बनी हुई होती है। और टी स्वान ने 1839 में एक कंक्लूजन दिया कि ऑल प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल्स। स्लीडन ने बताया कि सब प्लांट्स की बॉडी है वो सेल से ही बनी हुई है, और टी स्वान ने बताया कि एनिमल और प्लांट जो है उनकी सबकी बॉडी है वो सेल से बनी हुई है। और प्लांट और एनिमल सेल जो है वो लगभग अबाउट देखें तो वो सिमिलर होती है, कुछ चेंज भी है, जैसे सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, इन्होंने दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी को प्रपोज्ड किया। सेल थ्योरी के फॉलोइंग 2 पॉइंट्स थे कि ऑल प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल्स सीक्रेशंस। मीन्स सब प्लांट और एनिमल जो है वो सेल्स और सेल के थ्रू जो बनने वाले सेल प्रोडक्ट होते हैं उनसे बने हुए हैं। और सेकंड, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। यहाँ पर ये बता दिया, लेकिन इस सेल थ्योरी में कुछ कमी रह गई। कमी ये थी कि अभी तक ये नहीं बताया गया कि न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये इस सेल थ्योरी की एक बहुत बड़ी कमी रह गई। इसके बाद 1855 में फर्स्ट साइंटिस्ट आते हैं रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने पहली बार बताया कि जो न्यू सेल्स होती है वो कहाँ से आती है। इन्होंने फर्स्टली बताया कि न्यू सेल्स जो होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनती है। न्यू सेल्स जो है उनका फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनता है, और बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के प्रोसेस के थ्रू एक सेल पहले वाली होती है, उसमें सेल डिवीज़न होता है और उससे न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसको उन्होंने एक प्रिंसिपल ओमनिस सेलुला ई सेलुला के फॉर्म में प्रपोज किया। ओमनिस सेलुला ई सेलुला के फॉर्म में प्रपोज किया। आफ्टर देन नेगेली न्यू साइंटिस्ट और रुडोल्फ विर्चो ने न्यू सेल थ्योरी जो है वो प्रपोज की। न्यू सेल थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग फॉलोइंग पॉइंट थे, ऑल प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल सीक्रेशन। ठीक है, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। और थर्ड पॉइंट है कि न्यू सेल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ये एक न्यू पॉइंट इसमें ऐड किया गया। एक और पॉइंट कि सेल बियर हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हेरिडिटरी कैरेक्टर मीन्स ऐसे कैरेक्टर जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। मीन्स जो पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसफ़र होते हैं वो होते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर। और हेरिडिटरी कैरेक्टर जो है वो जेनेटिकल कैरेक्टर मीन्स ये सेल के अंदर, और सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए आरएनए जो अपने जेनेटिक मटेरियल होते हैं उनके अंदर होते हैं। मीन्स ये सेल ही बियर करती है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। मीन्स कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी देखने को मिले हैं कि जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो सेल थ्योरी के एक्सेप्शन हो जाएंगे। यहाँ पर एक्सेप्शन की बात करें तो वायरस का नाम आ रहा है। वायरस जो है वो सेल थ्योरी के एक्सेप्शन होते हैं, क्योंकि वायरस हैव ए नो सेलुलर स्ट्रक्चर। मीन्स वायरस में सेल ही नहीं होती। तो क्या होता है, वायरस के अंदर ओनली उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है वो उसका जेनेटिक मटेरियल होगा, और उसके अराउंड प्रोटीन का जो कोट है, प्रोटीन की कवरिंग है वो हो सकती है। इसके अलावा वायरस में कुछ भी नहीं होता, सेल भी नहीं होती है, ओनली उसका जेनेटिक मटेरियल ही वायरस होता है। और कुछ वायरसेज में उनके जेनेटिक मटेरियल के अराउंड प्रोटीन की कवरिंग भी हो सकती है।
नेक्स्ट देखो, लिविंग किसको कहा जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो सेल्फ रेप्लिकेशन या इंडिपेंडेंट डिवीजन कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट डिवीजन या रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म बना सके, वो होते हैं लिविंग। लेकिन वायरस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट डिवीजन में कैपेबल नहीं होते हैं। जब वायरस आउटर मीडियम में पड़े हुए रहते हैं तब वो इंडिपेंडेंट डिवीजन नहीं कर पा रहे, न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू जनरेशन नहीं बना पाते, मीन्स वो नॉन लिविंग की तरफ बिहेव करते हैं जब वो एक्सटर्नल आउटर मीडियम में पड़े हुए हैं। लेकिन जब वो किसी भी अदर लिविंग सेल के अंदर एंटर कर जाता है, तब वह उस जिस सेल में एंटर किया है ना, वायरस जिस सेल में एंटर करेगा उसको कहा जाता है होस्ट सेल, जिसमें एंटर करा है। उस होस्ट सेल की मशीनरी का यूज़ करके, क्योंकि वायरस के पास तो कोई सेल ही नहीं है, ना कोई सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसलिए वायरस क्या करता है, दूसरी सेल के अंदर जा कर के लिविंग सेल में फिर उस सेल की जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, मशीनरी है, उसको यूज़ करके रेप्लिकेशन करता है। और उसको यूज़ करके रेप्लिकेशन करेगा, अपने डीएनए का नंबर बढ़ाएगा और फिर वहाँ से न्यू वायरस का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब अदर लिविंग सेल के अंदर वायरस जो होता है वो लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। तो लिविंग सेल के अंदर है, होस्ट सेल के अंदर, तो वो लिविंग की तरह बिहेव कर रहे हैं और आउटर मीडियम में नॉन लिविंग की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर वायरस को कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कहा जाता है। थैंक्स स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेल के बारे में।